तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी की रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम सभी माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें मोक्ष का सोपान दिलाएगा। वास्तविक में वेद कौन है? आचार्य प्रबल कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय जी में ग्रंथ में ये बता रहे हैं। वास्तव में पंडित कौन है? पंडितौ सौ विनीतौ सौ धर्मग प्रिय दर्शनम या सदाचार संपन्नम सम्यक्तम दृढ़ मानसः। जिसका मन सम्यक्त में सुदृढ़ है, व्यवहार से सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा और निश्चय से आत्म तत्व के श्रद्धान से युक्त वही पंडित है। वही पंडित है जो सम्यक दृष्टि है। वही पंडित है जो मुनियों को देखकर दुत्कार दे। वह नाम का पंडित है। ज्ञान से पंडित हो गया तो क्या हुआ? व्यवहार तो है ही नहीं, सम्यक दृष्टि है ही नहीं। जिसके अंदर सम्यक्त नहीं, वही कितनी ही पोथी पढ़ ले, कितना ही बड़ा विद्वान बन जाए, वास्तव में वो विद्वान नहीं है। वह नाम का पंडित है। उसकी आंखें कांच की हैं। भैया, हिरणों के नेत्रों में तो देखो कितना उनके नेत्रों में दुलार टपकता है। ये लोग भी सोचते हैं, जब सामने देखते हैं तो ऐसी वात्सल की आंख से देखते हैं कि जैसे भगवान वात्सल की आंख से देखते हैं। तब लगता है कि इन तिरंचों को भी भगवान की पहचान है। एक श्वान होता है, वो भी तुम्हें पहचान लेता है। यदि तुम उसको प्यार से बुलाओगे तो पूंछ हिलाकर आएगा, और तुम उसे धुतकार के देखोगे तो पूंछ दबा के भाग जाएगा। उन्हें भी पहचान होती है। लेकिन हम कैसे लोग हैं? इसलिए यदि नरों को भगवान की पहचान ना हो तो वो त्रियंच भी नहीं। नरों को भगवान की पहचान नहीं है तो वो त्रियंच से भी गए बीते हैं। तिनका गृह निरीह प्राणी है। त्रियंच कितना भी निरीह प्राणी है, तब लगता है, हे जीव, तूने कौन सी मायाचारी की होगी जो इस पर्याय में आया। त्रियंच ने कौन सी माया की चारी की होगी जो इस पर्याय में आया है। लेकिन अभी परिणाम सुधार गए, अभी परिणाम सुधर गए तो ज्ञानी परमात्मा बन सकता है। इसलिए भैया, बहुत अच्छी बात है। यदि परिणाम सुधर गए तो भगवान बन सकते हो। सब परिणामों का खेल है और किसी का खेल नहीं। भाव तुम्हारे सही है, परिणाम तुम्हारे सही है, तो भगवान भी यही है और मोक्ष भी यही है। मोक्ष का सुख भी यही है और नरक का दुख भी यही है। कह रहे हैं, वही पंडित है विनीत सौ, वही विनीत है, वही सच्चा धर्मज्ञ है जो सम्यक से युक्त है। वही सच्चा धर्मज्ञ है जो सम्यक्त से युक्त है। प्रिय दर्शन, वो भी प्रिय दर्शन, वही सबको प्रिय दर्शन है। प्रिय दर्शन योग है, और जिसके पास सम्यक्त नहीं है वो प्रिय देखने लायक भी नहीं है। कितना भी प्रिय हो, अच्छा हो, सबको चाहने वाला हो, लेकिन सम्यक दर्शन से विहीन है तो वो देखने लायक नहीं। इतनी पहचान कर लेना, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की पहचान कर लेना। जैन कुल में आए हो और नहीं है तो तुम उन्हीं त्रियंचों से भी गए बीते हो जिन्हें भगवान की पहचान नहीं।
इस शब्द को अपने आप में लागू करने की सामर्थ्य हो तो तुम मुस्कुरा कर रहना। धीरे से कह देना, प्रियदर्शी है क्या, प्रियदर्शी है क्या यह सदाचार संपन्न। जो सदाचार से संपन्न है वही प्रिय है, वही सम्यक दृष्टि है, वही सदाचार से संपन्न होगा। जो सम्यक दृष्टि होगा वही सदाचार से संपन्न होगा, जो सम्यक दृष्टि होगा। आचार्य श्री का एक सोच है, आचार्य श्री का एक सोच है हर प्रति जीव के प्रति। सबको अच्छा भी लगेगा, भैया साधु बाद में बनना, सावला जी साधु बाद में बनना, पहले वृत्ति बाद में बनना, पहले सज्जन बनना। ये आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि जो भी दीक्षा लेने आता है, भैया साधु बाद में बनना, और गृहस्थी के कार्य भी यदि तुमको करना है नाम के लिए तो पहले करके आना, यहां नहीं करना। और साधु बनने के पहले सज्जन बनना, साधु बनने के पहले सज्जन बनना। जो सज्जन बने बिना साधु बन जाते हैं वे साधु नहीं रह पाते हैं। जो सज्जन बिना साधु बन जाते हैं वो साधु बन के नहीं रह पाते हैं। मुनि बनने का तात्पर्य तो नहीं, ये तो नहीं है कि आप सबकी इज्जत की नाश करो। साधु बनने की से तात्पर्य ये तो नहीं है कि आप सबकी इज्जत ही नाश करो। आप कहोगे कि हम महाराज जी हमारे तो कोई समिति नहीं। फिर ऐसे लोग कहते हैं जो वास्तव में श्रावक होते हैं वो अपनी भी देखते हैं और साधु को भी चलाते हैं, अपनी गाड़ी भी खींचते हैं और साधु मुनिराजों की भी गाड़ी खींचते हैं, वो सच्चे श्रावक कहलाते हैं। वो क्या कहते हैं कि हमारी तो महाराज जी कोई समिति नहीं है, पर आपकी तो समितियां हैं। आप लोग जैसे लोग कहते महाराज जियों से हमने भी सुना है, और जी आज हमने पढ़ी तो वो ध्यान में आ गई कि आप तो समिति वाले हो, आप तो समितियों से संपन्न हो। हे महाराज जी आप समितियों का पालन करो। कभी ऐसे मुनिराज मिल जाते हैं आपको लोग देखने कि इनकी भाषा ऐसी होती जो सुनने लायक नहीं होती, लेकिन आप लोग सुन के भी उन्हें समझा देते हो, स्थितिकरण कर देते हो। वो सम्यक दृष्टि श्रावक होता है, उसको पहचान करना चाहिए, चर्या कराना चाहिए 3 दिन तक मुनिराजों की। और यदि आपसे बाहर है, आपकी भी एक कमेटी होती है, एक पंचायत होती है, उसका उपयोग किस किस में करते हो? मेरे ख्याल से तो आपने पंचायत का उपयोग करना ही एजेंडा बिल्कुल बंद करके रख दिया बंद बस्ते में। इसका उपयोग करते नहीं आप लोग, न समाज के प्रति न साधुओं के प्रति। ये कब करोगे? या अपने आप को असमर्थ समझते हो कि अपनी शक्ति से बाहर समझते हो? क्यों प्रयोग नहीं करते इस बात का? पहली बात तो आजकल के लोग तो ऐसे हो गए, हाथ खींच लिए उनने, हाथ पीछे कर लिए, सुकड़ा लिए अपने, कि हमें किसी की बातों में फंसना ही नहीं। क्या पता क्या हो गया। पहले की तो पंचायत होती थी, कमेटी होती थी, वो घर पे भी लागू होती थी और समाज पे भी लागू होती थी कि ये समाज के धर्म के विरुद्ध कार्य है, आपको दंडित होना पड़ेगा। यदि एक दिन कहने से मान जाए तो उसको समझाओ, नहीं माने तो उसको 4 आदमियों के बीच में बैठाल के समझाओ, फिर भी नहीं माने तो फिर पंचायत बुलाओ। यही कारण है कि आज तुम्हारी समाज गर्त में जा रही है।
परिवार गर्त में जा रहा है, समाज गर्त में जा रही है, एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते हैं। वो तो जो कहते हैं, जो हम करते हैं वो सही है और तुम जो कह रहे हो वो गलत है। इसलिए कल के प्रवचन जो आपने सुने होंगे महाराज जी के, इसी बात के लिए है कि आप लोग कुछ करना नहीं चाहते और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो आपके चेहरों पर कालीन पुत रही है, तुम्हें पता ही नहीं। तो तुम्हारे कर्तव्य, जो तुम्हारे कर्तव्य है उनका पालन अधिकार से करो। होगी बुराई, एक दो दिन होगी, एक दो से बुराई होगी, लेकिन बाद में तो अच्छा ही होगी। ये तुम्हारे मूंछों वाले के काम है, जो मूंछे तो रखे हो लेकिन काम मूंछों वाले कर ही नहीं रहे। अरे इनकी मूंछे नहीं है और भी तो बैठे हैं मूंछों वाले, जो समाज के मुखिया है। तो इन लोगों को आगे आना चाहिए कि आज की जनरेशन कहां जा रही है और हमारी दिशा कहां जा रही है। हम धर्म को कैसे बचाएंगे, हम समाज को कैसे बचाएंगे, हम साधुओं को आगे कैसे चर्या कराएंगे। जिनके हे महाराज, आप तो समितियों का पालन करते हो, हमारी तो कोई समिति नहीं है। जिनके वचन मुख चंद से अमृत झरे, आपके श्री मुख से तो बेही शब्द निकलना चाहिए। जिनके सामने अमृत भी फीका पड़ जाए, पर निर्गंत गुरु के वचन भी पी के नहीं पढ़ना चाहिए। निर्गंत गुरु के वचन पी के नहीं पढ़ना चाहिए। बीन की आवाज सुन करके कालिया नाग भी बामी से निकलकर बाहर आकर नाचने लगता है। कालिया नाग भी बामी यदि सपेरा बीन बजाए तो कालिया नाग आके झूमने लगता है, नाचने लगता है। और हे योगी सर, तुम्हारी मधुर वाणी को सुनकर के मिथ्यात्व कालिया नाग भी नाच उठे और सम्यक्त को प्राप्त कर ले। सम्यक्त को प्राप्त कर ले, वही सच्चा पंडित है, वही सम्यक दृष्टि है। हे गुरुवर, अब सुनाओ ऐसी तान, जिनवाणी सुनकर खुल जाए हृदय के कान। सच्चे मायने में आप ही हमारी शान, सच्चे मायने में आप ही हमारी शान। हमारी ही तुमसे है पहचान, हमारी ही तुमसे है पहचान। करो ऐसा उनके सामने गुणगान, करो ऐसा उनके सामने गुणगान कि हमारी भी शान, तुम्हारी भी पहचान। तो ऐसे पंडितों की आवश्यकता है कि समाज को भी चले, खुद भी चले और मुनिचर्या का पालन कराएं। वही सच्चे पंडित हैं। पोथी के पंडित नहीं चाहिए। पोथी के पंडित तो बाद में काम आएंगे, हमें तो पहले सम्यक के पंडित चाहिए। जो सम्यक दृष्टि है वे ही आगे आए, और जो ज्ञान के मात्र पोत गद्दी पर बैठकर पंडिताई बताएं और रात में भोजन करें, ऐसे पंडित नहीं चाहिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक तीनों समितियों का पालन करने वाले यही तुम्हारे लिए है, यही मुनियों के लिए है। इसके अलावा वो कुछ नहीं है। यही अणुवृत्ति है, वही महावृत्ति है। तुम पालन तो करो पहले कि महाराज जी हम तो पालन करते हैं, आपकी चर्या का भी पालन कराते हैं। जो समितियों के अनुसार चलते हैं वही हमारे निर्गंत गुरु रहते हैं। हमारे गुरु महाराज तो पहले दीक्षा देने के बाद तुरंत मुख शुद्धि कराते हैं। मुख शुद्धि में यही बताते हैं कि अपनी समितियों का पालन करना।
अपनी समितियों का पालन करना, भाषा वर्णाएं तुम्हारी ऐसी होना चाहिए। ये गुरु आचार्य विशुद्ध सागर जी की तो एक एक बात हमें ऐसी लगती है कि काश हमने पहले आ गए होते तो आज और कुछ। हमने दीक्षा इसीलिए लिए है कि हमें कोई साधना नहीं, जो आचार्य श्री के प्रवचन है, जो वाणी है, जो चर्या है, वही सच्ची है और सब बेकार, सब व्यर्थ है। संसार में तो कब से भटक रहे हैं, अभी तक नहीं मोक्ष पा पाए। सच्चे इंसान बन के ही आ जाते तो उद्धार हो जाता है। हमें एक एक बात जनवाणी की सुनना है और अपने सम्यक्त को दृढ़ करना है। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की।